हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रेड 10 के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में समझेंगे, है ना। तो श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इसका यूज करके प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग रूट्स जो है सो फाइंड करते हैं, है ना। और डेली लाइफ में हम लोग बहुत यूज करते हैं इसका, जैसे कि आर्किटेक्चर वगैरह, है ना। कोई भी चीज को जैसे फल वगैरह खरीदने गए तो वहां पे भी हम लोग इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला का जो है सो यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूला को समझते हैं। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने ये फार्मूला डेराइव किए और इसलिए इस फार्मूला का नाम श्रीधराचार्य फार्मूला रखा गया, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। तो a से हम लोग दोनों साइड LHS और RHS दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही a से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, है ना। ax स्क्वायर डिवाइड बाय a, तो a से ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस b डिवाइड बाय a इंटू एक्स प्लस c डिवाइड बाय a इक्वल टू 0 डिवाइड बाय a, है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे? a से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस c डिवाइड बाय a, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय a इंटू एक्स इक्वल टू ये 0 डिवाइड बाय यानी कि 0, ये माइनस c डिवाइड बाय a हो गया, है ना। माइनस c डिवाइड बाय a हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एडिंग बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x का आधा का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? एडिंग x का कोफिशिएंट क्या है? b डिवाइड बाय इसका हाफ करेंगे, है ना। तो हाफ करने पे b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया, है ना। यानी कि इंप्लाइज दैट ये क्या है? 1 डिवाइड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ जब हम लोग ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय ax और प्लस b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाय a प्लस b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और इंटू b। यहाँ पे b बाय a है तो 2 से यहाँ पे डिवाइड दे दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2ab के फॉर्म में आ गया, है ना। 2ab के फॉर्म में आ गया, है ना। और प्लस b डिवाइड बाय 2a का b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पे माइनस c डिवाइड बाय प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, है ना। अब यहां से हम लोग LHS में क्या देख रहे हैं कि ये x प्लस b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया, है ना।
एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 4a² हो जाएगा। फिर a से जब 4a² को डिवाइड करेंगे तो 4a टाइम्स में जाएगा, और इसको माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ac हो जाएगा। फिर 4a² को 4a² से डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में, 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे b² हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये x प्लस बी डिवाइड बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइड बाय, है ना, ये पूरे पे स्क्वायर रूट अभी डाल रहे हैं, और डिवाइड बाय 4a², है ना। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये x इक्वल टू प्लस बी बाई 2a को जब हम लोग RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बी डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। फिर प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac और स्क्वायर रूट 4a², तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, ये 2 का स्क्वायर है तो इसलिए 2 और a² के लिए a आ जाएगा, ये 2a हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये x इक्वल टू यहाँ पे 2a एलसीएम हो जाएगा, फिर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग जो है सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए b² माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और जिसको जनरली कैपिटल D से डिनोट करते हैं ना, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग b² माइनस 4ac कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा, है ना, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल D डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से एक रूट्स आ गया अल्फा माइनस बी प्लस रूट D डिवाइड बाय 2a, और फिर बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट D डिवाइड बाय 2a हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 रूट्स हो गया। अब देखिए सम ऑफ रूट्स यदि हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी प्लस रूट D डिवाइड बाय 2a, फिर प्लस माइनस बी माइनस रूट D और डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज है इसलिए न्यूमरेटर को भी हम लोग एज इट इज ऐड करेंगे, ये माइनस बी प्लस रूट D और फिर प्लस माइनस माइनस बी और माइनस रूट D, यहाँ से प्लस रूट D माइनस रूट D कैंसिल, तो माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस b डिवाइड बाई a, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। फिर इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट D डिवाइड बाई 2a और इंटू माइनस बी माइनस रूट D डिवाइड बाई 2a। इस तरीके से न्यूमरेटर में जब हम लोग ऐड करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a² माइनस b², है ना, और डिवाइड बाई 2a इंटू 2a 4a² हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस b², है ना, माइनस d, है ना, और डिवाइड बाय 4a² हो गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना, सॉरी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b² ही होगा, क्योंकि निगेटिव पे पावर यदि 1 होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, b²। अब d का वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac और डिवाइड बाय 4a²। तो यहाँ से b² माइनस b² प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a²। देखिए b² से b² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे c डिवाइड बाय a। और इस तरीके से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x इक्वल टू क्या आया हम लोगों को,
-b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d और डिवाइड बाय 2a। इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला। वेयर d इक्वल टू क्या है यहाँ पे, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे 3 केस एराइज होता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तो डिस्टिंक्ट रूट होगा, है ना, डिफरेंट रूट्स होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से इक्वल रूट्स होगा, और d इज लेस देन 0 होगा तो नो रूट्स होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को का जो है सो श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करके हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए 1800 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 900 टाइम्स में, फिर 2 से 450 टाइम्स में, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1800 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 15x आना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये नहीं होगा, यानी पेयर हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 और 3 2 जा 6, 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो 75 में यदि 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, 15 लाना है तो क्या होगा यहाँ पे, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 32 72, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 47 आ रहा डिफरेंस, है ना। देखिए कौन सा नंबर लेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, है ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 5 5 जा 25, 25 2 जा जो है सो 25 2 जा 50, है ना। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 14 आ रहा है ना। देखिए कौन सा पेयर लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 90 इंटू 20, 90 इंटू 20 1800, बट सब्ट्रैक्ट करने पे जो है सो 70, यहाँ पे 70x ले लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा, 70x, है ना। और इस तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 20x माइनस 1800 इक्वल टू 0, यह मिडिल टर्म फैक्टर से हम लोग कर रहे हैं। x यदि इस पेयर में कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 90 हो जाएगा, और माइनस 20 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 90, इस तरीके से x प्लस 90 और ये x माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू x प्लस 90 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये x इक्वल टू माइनस 90 हो जाएगा, और x माइनस 20 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 20 हो जाएगा, है ना। तो यह मिडिल टर्म फैक्टर था, है ना। अब हम लोग जो है सो 2 रूट्स निकला यहाँ पे, माइनस 90 और प्लस 20। अब यदि हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 1800 इक्वल टू 0 को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1, b इक्वल टू 70 एंड c इक्वल टू माइनस 1800, है ना। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है तो 70 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू माइनस 1800, है ना। तो ये 7 7 जा 4900 और माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 7200, है ना। तो इस तरीके से 0 0 9 और 2 11 के लिए 1 कैरी 1, है ना। तो ये 1 लाख है ना 12,100 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे,
तो x इक्वल टू माइनस बी है ना, तो -70 अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12100 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। फिर यदि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 110 हो जाएगा। इस तरीके से यह -70 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 यानी कि देखिए 170 में प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यदि प्लस लेंगे तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यानी कि 20, और एक बार यदि माइनस लेंगे तो -180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यानी कि -90 है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला का भी यूज करके और प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि प्यारे बच्चों है ना, आज का हमारा सेशन था ये श्रीधराचार्य फार्मूला के ऊपर, तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।